बीजेपी के लिए सबसे बड़ी बाधा है शिवसेना। उद्धव ठाकरे के बाद एकनाथ शिंदे की भी बड़ी मुश्किलें। आंकड़ों का खेल समझें। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद महायुति ने दिवाली मनाई, लेकिन सरकार बनाने के लिए एक सप्ताह बाद भी तनाव बरकरार है। मुख्यमंत्री पद पर अपना दावा छोड़ने वाले एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री पद के साथ साथ गृह मंत्री पद पर भी जोर दे रहे हैं। इससे पहले उन्होंने 3 बार गृह मंत्री पद का शिवसेना को दिलाने की कोशिश की थी, लेकिन अब उन्होंने जिद पकड़ ली है, क्योंकि सवाल शिंदे और उनकी पार्टी की अस्तित्व का है। दरअसल अगर शिवसेना कमजोर हुई तो इसका सीधा फायदा बीजेपी को होगा, क्योंकि बीजेपी के 100% कैंपेन में सबसे बड़ी बाधा शिंदे की शिवसेना ही है। क्यों बीजेपी अपने दम पर नहीं जीत सकती महाराष्ट्र? देश की राजनीति पर ध्यान दें तो लगता है कि कांग्रेस विचारधारा की कई पार्टियां हैं। हालांकि बीजेपी और शिवसेना ही 2 ऐसी पार्टियां हैं जो हिंदुत्व के एजेंडे पर चल रही हैं। अन्य राज्यों में हिंदुत्व के मुद्दे पर बीजेपी बढ़ी, फूली फली और सत्ता में आई। उत्तर प्रदेश जैसा बड़ा राज्य भी इससे अछूता नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए जीतने वोट हैं, उनमें से एक हिस्सा शिवसेना का भी है। इसलिए बीजेपी के लिए वोटिंग कभी भी 30% से ज्यादा नहीं होती। ऐसे में अन्य राज्यों की तरह बीजेपी अपने दम पर महाराष्ट्र नहीं जीत सकती। वोट शेयर की अहमियत कैसे? 2014 के बाद से नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय राजनीति के क्षितिज पर उभरे हैं। उस समय बीजेपी ने लोकसभा में 23 सीटें जीती थी। उस वक्त उनका वोट शेयर 27.60% था। सेना ने 20.80% वोट पाकर 18 सीटें जीती। विधानसभा में गठबंधन टूट गया, दोनों पार्टियां अलग अलग लड़ी। बीजेपी को 122 सीटें मिली। उस वक्त उन्हें 27.81% वोट मिले थे, जबकि शिवसेना को 19.85% वोट के साथ 63 विधायक मिले। शिवसेना बीजेपी के वोटर एक शिवसेना को लगातार 16 से 24% वोट मिलते रहे हैं, जबकि बीजेपी का वोट शेयर 25 से 28% है। शिवसेना और बीजेपी के वोटर एक ही हैं। इसलिए जब तक शिवसेना मजबूत है, बीजेपी अपने दम पर राज्य में सत्ता में नहीं आ सकती। 2022 में उद्धव ठाकरे की शिवसेना टूट गई। इसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी पहली बार 28 सीटों पर चुनाव लड़ी। उन्हें 26.18% वोट मिले, लेकिन सीटें 23 से सीधे 9 हो गई।